जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शतकोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिसने यह त्रिलोकी रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम, और यहाँ पर उपस्थित इस गांव के सभी सज्जन भाई और बहनें, अगल बगल से आए हुए सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, काफिला रैली में चलने वाले सत्संगी भाई और बहनें, आप सबको प्यार भरा जय गुरुदेव। प्रेमियों, बहुत सुंदर सुंदर शब्दों में हमारी बहनों ने भाइयों ने आपको समझाया। अब जरा ध्यान से सुनो। अर्चना ने कबीर की बात बताई कि झूठ का बोलबाला हो रहा है। आज हमारे पास में ऐसे कई प्रमाण है, एक गाथा बन जाएगी, तो अपने ही प्रमाण देना चाहिए। पुराने प्रमाण दे करके क्या फ़ायदा? तो मैं बताता हूँ। मैं बारडोली गया था। बारडोली में सत्संग समाप्त हुआ। बहनें आई, मेरे सर का दर्द है, मेरे घुटने का दर्द है, मेरा पेट का दर्द है। हमने दवाइयाँ लिख दी। तो बाद में एक लड़की आई, कहने लगी, अन्ना मैं एमडी की पढ़ाई कर रही हूँ, आखिरी साल है, और मेरी बहन एमडी होकर उसने क्लिनिक डाला है, अस्पताल खोला है, पर मेरी तबीयत कभी भी ठीक नहीं हो रही। मेरी बहन एमडी होने के कारण बड़े बड़े डॉक्टरों से उसकी मुलाकात करती हो, पर मेरे को कोई लाभ नहीं हो रहा। मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं तुमको जल देता हूँ, दवा नहीं देता, नाम का जल देता हूँ जो अमृत से भी भारी है। तो एक गिलास जल जय गुरुदेव नाम से अभिमंत्रित करके दे दिया, और उसको कहा कि अगर तेरे को सवेरे कुछ लगेगा तो मैं इसी मकान में ठहरा हूँ, आ जाना। रात के 4 बजे वह लड़की अपनी माँ को लेकर के आई और कहने लगी, अन्ना मैं एमडी हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझ में कितनी फ़र्क हुआ। तो बोले, ये पानी से मेरा जो तबीयत खराब थी तो 50% तबीयत मेरी ठीक हो गई। देखो, कल युग में ये बातें हमारे भाई चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि तुम इस रैली का दर्शन करो, बिना शंका दर्शन करो, तुम्हारा दर्शन दो, तो तुम्हारे संसार में परिवर्तन नहीं हो जाएगा। तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। कितनी सस्ती बात है, पर हमारे समझ में नहीं आ रहा। दूसरी बात बता रहे हैं, गुरु महाराज कहते हैं, जहाँ सत्संग होता है वहाँ दौड़ कर जाओ। क्यों? लोग कहते हैं सत्संग में जाते हैं तो वही तो बातें बताते हैं बार बार, पर उसके पीछे रहस्य है। क्या रहस्य है? सत्संग में गुरु महाराज यानी स्वामी जी हाजिर नाजिर होते हैं, और वहाँ तुम जाओगे तो ये अपना कलयुग का साथ सामान लेके मत जाना, यानी काम क्रोध लोभ मोह ये लेकर के मत जाना। संत दरस को जाइए, तज ममता अभिमान,
ममता को त्याग दो। ममता क्या होती है? ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरी पत्नी है, मेरा मेरा ये ममता होता है। तो ये अगर साथ रहेगी तो तुम किसी भी देवता के पास जाओ, तुमको कुछ भी मिलने वाला नहीं। तो कहा कि तज ममता और अभिमान। अभिमान को तज दो कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत तपस्वी हूँ, इसको भी छोड़ दो। तो अगर ये तुम करोगे और दर्शन जाओगे सत्संग में, तो एक कदम डालोगे तो 1 कोटि यज्ञ का फल तुम्हारे खाते में जमा हो जाएगा। ये प्रमाण है, और मैं मेरे जेब से नहीं बता रहा हूँ। पांडवों को भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम अन्न सत्र चलाओ, तुम्हारे नाम की घंटा बजेगी ऊपर में। युधिष्ठिर ने अन्न सत्र चलाया, घंटा कुछ बज नहीं रही थी। फिर भगवान से कहा कि भगवान, तुमने तो कहा था कि घंटा बजेगी और घंटा तो नहीं बची। बोले सुनो, तुम्हारे गांव के बाहर एक महात्मा रहते, वो खाना खाने नहीं आए। जब तक वो खाना नहीं खाएंगे तब तक घंटा नहीं बजेगी। उनका नाम है सुपज, जाति के बंगी है। तो युधिष्ठिर गए, प्रणाम किया, बोले महाराज, हमने अन्न सत्र चलाया है तो आपको भोजन के लिए बुलाने आया हूँ। तो सुपज जी ने जवाब दिया, मुझे 101 यज्ञ का फल चाहिए। युधिष्ठिर कहने लगे, बोले महाराज, हम तो ये पहला यज्ञ कर रहे हैं, 101 यज्ञ का फल कहाँ से लाएंगे? बोले मैं नहीं आऊँगा। गए नहीं। फिर अर्जुन गए, अर्जुन को भी वही जवाब। भीम गए, भीम को भी वही जवाब। नकुल सहदेव को भी वही जवाब। आए नहीं। फिर ऐसे बैठे थे पांचों पांडव, द्रौपदी, भगवान। तो द्रौपदी कहने लगे, बहने तुम ध्यान से सुनो, मैं जो बता रहा हूँ कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये तुम्हारी काम की चीज़ बता रहा हूँ। द्रौपदी अपने भाई से कहने लगी, भैया मैं जाऊँ? तो युधिष्ठिर कहने लगे, अरे हम गए, हमारा नहीं माना, तुम क्या करोगे? तो द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कृष्ण से कहा, अगर आपका आदेश हो तो मैं जाती हूँ। तो कृष्ण ने कहा, ठीक है, तुमने हट पकड़ा है तो जाओ। द्रौपदी वहाँ गई, सुपज तरफ प्रणाम किया, कहने लगे, महाराज जी, हम अन्न सत्र चला रहे हैं तो भोजन के लिए आपको बुलाने आई हूँ। द्रौपदी को भी वही जवाब दिया कि मुझे 101 यज्ञ का फल चाहिए। तब द्रौपदी ने कहा, बोले महाराज, आपके जैसे महात्मा ने कहा है कि संत दरस को जाइए, तज ममता अभिमान, जो जो कदम आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। तो मैं कितने कदम चल कर आई हूँ, कितने यज्ञ का फल मेरे खाते में जमा हो गया, उसमें से 101 यज्ञ का फल निकालो और चलो। तो सुपज को आना पड़ा। तो बहनों, ममता और अभिमान, बहनों के अंदर ममता ज़्यादा होती है। छोटे छोटे बच्चों से, अपने बेटियों से बहुत ममता में फंसी रहती है। और ये नहीं सोचती कि इसका भी प्रारब्ध बना है, मेरा भी प्रारब्ध बना है, प्रारब्ध से सब कुछ होगा। दूसरी एक बात सुनो, रावण और राम का युद्ध हो रहा था। राम रावण के सर को तोड़ते थे, 10 सर में से एक सर को उड़ा देते थे। सर बाद में आकर के जुड़ जाता था। ऐसे चल रहा था, सर तोड़ते थे, जुड़ता था, तोड़ते थे, जुड़ता था। विभीषण गए, प्रभु इसके हृदय में अमृत की कूपी है, इसके हृदय में बाण मारो, अमृत की कूपी टूट जाएगी या मर जाएगा। राम ने हंस दिया,
और वही क्रिया जारी रखी। क्यों? राम ने सीता को अपने हृदय में बिठा करके रखा था। इतना प्यार करता था सीता से, अपने हृदय में बिठा करके रखा था। जब तीर हृदय को चलाते तो पहले सीता को लगता, इसलिए राम हृदय को तीर नहीं चला रहे थे। सर तोड़ते थे जुड़ता था, सर तोड़ते थे जुड़ता था। रावण त्राही त्राही हो गया। फिर कहने लगा, इस दायन के खातिर, सीता को दायन कहने लगा, इस दायन के खातिर मेरे पुत्र मारे गए, मेरा भाई मारे गया, अब मेरी बारी है। तो वह ये बड़ी दायन है, इसने मेरा सारा नुकसान कर दिया। उसको हृदय से बाहर निकाल कर फेंक दिया मन से। तुरंत राम ने हृदय में तीर चला करके रावण को गिरा दिया। रावण जमीन पर गिरा। राम नाराज होकर के बैठे। लक्ष्मण, हनुमान, विभीषण और लोग कहने लगे, बोले प्रभु रावण मर रहा है और तुम कष्ट हो। हाँ विभीषण। बोले क्यों? आज इस धरती से सबसे बड़ा ज्ञानी, सबसे बड़ा पुजारी, सबसे बड़ा सामर्थ्यवान और सबसे बड़ा विद्यावान पुरुष इस धरती से जा रहा है। ऐसा पुरुष इस धरती पर दोबारा नहीं होगा। तो लक्ष्मण ने को कहा, जाओ रावण से कुछ सीख सको, उसे कहो कि हमें कुछ सीख सिखाओ। लक्ष्मण रावण के पास गए, सर के तरफ खड़े रहे, कहने लगे, बोले मुझे कुछ सीख सिखाओ। रावण ने आंखें खोली, ऐसे देख लिया, आंखें बंद कर ली, कुछ नहीं बोला। थोड़े समय तक लक्ष्मण रुके, चले गए। राम ने पूछा, क्या कहा?